और खबरें विस्तार से, अब खबरें फटाफट अंदाज में। पाली के बर में सीएम गहलोत का कार्यक्रम, ग्रीष्म मेले युद्ध स्तरीय पर हो रहे प्रोग्राम में करेंगे शिरकत, परिवहन मंत्री खाचीवास भी रहेंगे मौजूद। सीएम गहलोत ने अपने जोधपुर दौरे के दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि महंगाई से नजर हटाने के लिए बीजेपी एनआरसी के जरिए देश को गुमराह कर रही है। वहीं महंगाई पर सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं, इनको मनमोहन सिंह की नीतियों को लागू करना चाहिए। नेशनल डेस्क कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इस समय देश में 2 लोग ही राज कर रहे हैं। सीएम गहलोत नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के बाद उम्मीद स्टेडियम में दिव्यांगों को सौगात देते हुए साइकिल और मोटर व्हीकल वितरण किया। वहीं सीएम गहलोत ने जोधपुर के चोखा में नेत्रहीन विकास संस्थान के भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जयपुर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जन जागरण अभियान लॉन्च करेंगी। इसके अलावा उदयपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएए के बारे में अपनी बात रखेंगे। कोटा में नवजातों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेके लोन अस्पताल में एक बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद से इसका आंकड़ा बढ़कर 107 हो गया है। बच्चों की लगातार हो रही मौत की जांच करने के लिए केंद्र से उच्च स्तरीय टीम अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची। टीम ने अस्पताल का दौरा किया और मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। प्रदेश के डिप्टी सीएम सचिन पायलट जेके लोन अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और बच्चों की मौत पर पायलट ने दुख जताते हुए कहा कि किसी भी अस्पताल में ऐसे हालात न हो, इसके लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर और कोटा सांसद ओम बिरला भी जेके लोन अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिजनों से मिलकर घटना के बारे में जानकारी ली, साथ ही मृतक बच्चों के परिजनों से भी मिले। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के शेष बची 1954 ग्राम पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। चौथे चरण में इस ग्राम पंचायतों में चुनाव करवाए जाएंगे। 1 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 22 जनवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। जयपुर में पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए 1 फरवरी को मतदान होगा। सुबह 8 से 5 बजे तक होगा मतदान। भिलवाड़ा में पंचायत चुनाव के पहले चरण की तैयारी को लेकर नगर परिषद सभागार में मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण में 63 ग्राम पंचायत में चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव को देखते हुए दौसा में कांग्रेस की टिकट वितरण समिति की बैठक हुई। बैठक में टिकट वितरण की प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई। चूरू में पंचायती राज चुनाव के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के एसई और एक्सईएन को बिना मंजूरी मुख्यालय छोड़ना भारी पड़ गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पंचायत राज चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीकानेर में आम चुनाव को लेकर आरओ और आरओ सहायक को प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कोटा के उद्योग नगर में 2 दिनों से लापता युवक के घर शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला परिजनों से उनके घर पर जाकर हिम्मत बधाई। सीएए के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भरतपुर में एक प्रेस वार्ता की और कहा कि यह एक्ट नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, न कि नागरिकता छीनने के लिए। सुजानगढ़ से पूर्व भाजपा विधायक और वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे खेमराज मेघवाल का इन दिनों एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खेमराज रामचंद्र नामक व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी संतोष मेघवाल से समर्थन दिलाने की बात हो रही है। राज्य सरकार की तरह से चल रहे स्टेट गेम्स का आज तीसरा आपको बता दें कि दिन है और आज भी कई मुकाबले खेले जाएंगे। ये टूर्नामेंट 6 जनवरी तक चलेगा। चित्तौड़गढ़ में फोर्ट फेस्टिवल के दूसरे दिन दुर्ग पर रन फॉर फोर्ट के दौरान सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों ने 2 शारीरिक शिक्षकों के साथ मारपीट कर दी। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर गंदे नाले में एक बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। एक राहगीर ने तुरंत इसकी इत्तला कोतवाली पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। सूरजगढ़ सिटी पुलिस ने 67 किलो पोस्ट के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। रात करीब 11 बजे मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। जोधपुर के बाप थाना क्षेत्र के एक युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी होते ही मामले की जांच में जुटी पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अजमेर के फव्वारा चौराहे पर एक जीप कतरे को लोगों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जीप कतरे को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। राजसमंद के राजनगर कस्बे में एक युवक ने
एक महिला पर फायरिंग कर दी, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हिंडौन सिटी के राजकीय चिकित्सालय में मां के साथ निमोनिया का इलाज कराने के आए 3 साल के बच्चे पर अस्पताल परिसर में एक सुअर ने हमला कर दिया, जिससे बच्चे हाथ जख्मी हुआ। भीलवाड़ा में वृद्ध दंपति को बंधक बनाकर मारपीट का लूट की कोशिश की गई थी, जिस पर रायपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में एक मामले में कोर्ट ने परिवादी को 3 महीने कैद की सजा सुनाई है और दरअसल परिवाद अपने ही दिए सबूत में मुकर गया था। सुजानगढ़ के होली धोरा मोहल्ले में आवारा कुत्तों ने दिन दहाड़े हमला करके 5 मवेशियों को मौत के घाट उतार दिया। सूरतगढ़ के NH 62 पर 2 बाइक आपस में टकरा जाने से 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। करौली में बाइक और कार की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि बाइक सवार कैला देवी माता के दर्शन करके लौट रहे थे। चूरू के धमेरी गांव में एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार 8 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। सभी को इलाज के लिए राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बूंदी में डाभी थाना क्षेत्र में उपचार के लिए अस्पताल जा रहे 40 वर्षीय व्यक्ति की तबीयत अचानक खराब होने से रास्ते में उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोटा के जीकेलोन अस्पताल के गायनी कॉटेज वार्ड की गैलरी में बिजली के पैनल में आग लगने से हड़कंप मच गया। तारों में स्पार्किंग होने से लगी आग के बाद कॉटेज वार्ड की बिजली गुल हो गई। भीलवाड़ा के जहाजपुर कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजन जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रशासन की समझाइश के बाद धरना समाप्त किया गया। अलवर के किशनगढ़ बास नगर पालिका की JEN के खिलाफ मजदूरों ने शनिवार को जमकर हंगामा किया। मजदूरों का आरोप है कि नगर परिषद में फ्री में कंबल दिलवाने के बहाने मजदूरों से सड़क निर्माण का काम करवाया गया। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स एक बार फिर हड़ताल पर चले गए हैं। बताया जाता है कि MP अस्पताल की कार्डियोलॉजी यूनिट में रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ हुई मारपीट थी, जिसके विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। अलवर जिले में सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मचारियों ने 2 घंटे का बहिष्कार कर दिया है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आज इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री परीक्षा का आयोजन होगा। जयपुर में 40 केंद्रों पर इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री परीक्षा आयोजित होगी। ये परीक्षा 2 पारियों में होगी। पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे तथा दूसरी पारी और परीक्षा 2 से 5 बजे तक होगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर जवान तैनात रहेंगे। बालबन मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं का आलम न्यूज 18 के दिखाने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। कलेक्टर अंशदीप और टीम ने राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां खामियों और लापरवाही के मंजर को देखकर कलेक्टर ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को फटकार लगाई। जयपुर में प्रगतिशील किसानों की ओर से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें सैकड़ों किसान भाग ले रहे हैं। इसमें से किसानों को जैविक खेती के फायदे और जैविक खेती के दौरान होने वाली समस्याओं के समाधान बताए गए। डूंगरपुर शहर में अवैध रूप से पहाड़ की कटाई कर रोड निकालने का मामला सामने आया है। नगर परिषद की टीम ने शनिवार को पहाड़ की कटाई कर रही एक JCB मशीन और 2 डंपर को जब्त किया। SBI म्यूचुअल फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अश्विनी भाटिया अलवर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने SBI अधिकारियों की बैठक ली और म्यूचुअल फंड के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक ने दौसा रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रेल लाइन का काम पूरा न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। प्रदेश में रबी की बुआई के लिए तय किया गया लक्ष्य 100% हासिल हो गया है। इस बार ज्यादा रकबे में बुआई होने के चलते बम्पर उत्पादन की भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। झालावाड़ में जिले के मंडावर पुलिस थाना के ने अभावग्रस्त लोगों को कंबल वितरित किए गए। झुंझुनू में चिड़ावा के नगर देव बावलिया बाबा परमहंस पंडित गणेश नारायण की 107वीं पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस मौके पर बाबा की साधना स्थली चौरसिया मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय का बीजेपी जिलाध्यक्ष लादू लाल तेली और नगर परिषद सभापति ने दौरा किया। तेली ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और हॉस्पिटल को क्लीन चिट दी।
जयपुर में युवाओं ने चाइनीज मानचित्र से निपटने के लिए एक तरीका निकाला है, जिसके तहत सड़क पर बने पुल पर एक सपोर्टिंग वायर लगाया है, जिससे कि पतंग की डोर पुल से ही रुक जाएगी और नीचे सड़क पर नहीं आएगी। जालौर में टिड्डियों का आतंक लगातार जारी है। स्टूडियो आपको बता दें कि टिड्डियों ने अब तक करीब 4 अरब रुपए की फसल नष्ट कर दी है और जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। पिछले 6 दिनों में सिरोही में अपना तांडव दिखा रहे टिड्डी दल ने कालकाजी क्षेत्र में अपना डेरा डाला, जिसको लेकर स्थानीय किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। जयपुर नगर निगम ने बकायेदारों से वसूली के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। निगम उन प्रॉपर्टीज की लिस्ट तैयार करने में लगा है जिसने बकाया टैक्स वसूली को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा है। माउंट आबू के एक होटल में भालू घुस गया, जिसने वहां के किचन से फ्रीज में रखा एक दही का पैकेट निकाला और चट कर गया। उदयपुर के कंडाल गांव के पैंथर पेड़ पर बैठा दिखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को जानकारी दी। घंटों तक पैंथर पेड़ पर चढ़ा बैठा रहा, लेकिन बाद में पेड़ से उतरकर जंगल में भाग गया। सवाईमाधोपुर के शुक्ला कॉलोनी में संकट मोचक हनुमान मंदिर पर विशाल पुष्प बड़े का आयोजन किया गया। जयपुर में 9 दिवसीय एक्रोबैटिक पिज्जा फेस्टिवल का आयोजन शुरू हो गया है। इस फूड फेस्टिवल में जयपुराइट्स को कई तरह के वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पिज्जा के अनूठे अनुभव देखने को मिलेंगे। अलवर में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 70 देशों के 35 फिल्म डिस्प्ले किए जा रहे हैं। वडोदरा में सर्दी परवान पर है। यहाँ लुढ़कते पारे और कड़ाके की सर्दी ने लोगों की धुजली छुटा दी है और लोग सर्दी के कहर से बचने के लिए कई जतन कर रहे हैं। जयपुर के वेंकटेश्वर मंदिर के बाहर ऊर्जा मंत्री बीटी कल्ला ने जरूरतमंद बच्चों और महिलाओं को गर्म कपड़े बांटे। इस दौरान मंत्री बीटी कल्ला ने बताया कि इस माह में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। जयपुर में सर्दी के सितम से बचने के लिए समाजसेवी आगे आ रहे हैं और आपको बता दें कि जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े बांटे। इस अभियान की शुरुआत दुर्गापुर ओवरब्रिज से की। इसके बाद टीम ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जाकर बेसहारा लोगों को कंबल दिए। भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आज से बड़ा जन जागरण अभियान का आगाज करेगी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली में इसकी शुरुआत करेंगे। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजियाबाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर और केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा बेंगलुरु में संपर्क अभियान को लॉन्च करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार आज सीएम उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। बताया जा रहा है कि सत्तार राज्य मंत्री बनाए जाने के से नाराज हैं, जबकि वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा चाहते थे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। इस कड़ी में डिप्टी सीएम अजित पवार को वित्त मंत्रालय सौंपा गया है। इसके अलावा एनसीपी के अनिल देशमुख को गृह मंत्री बनाया गया है। पाकिस्तान में सिखों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमले को लेकर भारत में भारी आक्रोश है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पाकिस्तान में भीड़ द्वारा गुरुद्वारा जन्म स्थान पर पथराव की निंदा करते हुए कहा कि इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई के लिए भारत सरकार को पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को स्थिति का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है। एसजीपीसी चीफ गोविंद सिंह लोंगोवाल ने पाकिस्तान से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बांग्लादेश के वीडियो को यूपी का बताए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि इमरान खान को भारत के मुसलमानों की फिक्र करने की बजाय अपने देश को संभालना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय मुसलमान होने पर गर्व है और आगे भी रहेगा। राज्यसभा में इस साल के अंत तक 69 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। जिनकी सदस्यता खत्म होगी उनमें से 18 सदस्य बीजेपी के और 17 कांग्रेस के हैं। वहीं 4 सीटें पहले से खाली पड़ी हैं। इस साल राज्यसभा की 73 सीटों पर चुनाव होंगे। कोलकाता के वर्धमान रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट के पास का हिस्सा ढह गया है। पूर्वी रेलवे अधिकारियों के मुताबिक मलबे हादसे में 6 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। पूर्वी रेलवे के प्रवक्ता के मुताबिक हादसे की जगह पर निर्माण कार्य चल रहा था। बिल्डिंग गिरने के कारणों की जांच के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यूपी के आगरा में छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामला थाना एतमादुल-दौला क्षेत्र का है, जहां पर कोचिंग के बाहर कुछ छात्र आपस में भिड़ गए। इनके बीच जमकर लात घूंसे चलने लगे। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
बाहुबली ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इराक की राजधानी बगदाद के ग्रीन जोन में देर रात ईरान समर्थक मिलिशिया से कत्यूशा रॉकेट दागे गए। जानकारी के मुताबिक कुछ रॉकेट अमेरिकी दूतावास के अंदर भी गिरे हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में अब तक का सबसे बड़ा अग्निकांड हुआ है। यहाँ जंगल के कई हिस्से में कई दिनों से धधक रहे हैं। जंगल की आग को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 13 जनवरी से शुरू होने वाली अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा शनिवार को रद्द कर दी। यूपी के मेरठ में प्रियंका से मिलने के लिए भीड़े कांग्रेसी और कैमरे में कैद हुआ धक्का मुक्की सीएए हिंसा के घायलों से मिलने पहुंची थी प्रियंका। बिना नाम लिए प्रियंका गांधी पर योगी ऑफिस पर ट्वीट से लिखा, नकारे जाने के बाद भी तुष्टीकरण की राजनीति से नहीं आ रहे बात, पूछा तोड़फोड़ करने वालों से इतनी सहानुभूति क्यों। सीए हिंसा के उपद्रवियों को पेंशन देगी समाजवादी पार्टी। सपा नेता राम गोविंद चौधरी बोले, सत्ता में आते ही उपद्रवियों को करेंगे सम्मानित, बांग्लादेशियों को शरण देने की कही बात। प्रयागराज में 10 जनवरी 2020 से माघ मेले की होगी शुरुआत। 21 फरवरी को पड़ने वाले महाशिवरात्रि के पर्व तक चलेगा मेला। सुरक्षा और सुविधा पर मेला प्रशासन सख्त। ननकाना साहिब में हुए हमले पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी का बयान, कहा सीएए का महत्व ननकाना साहिब में हुए हमले के बाद पता चलता है। मेरठ पहुंची प्रियंका गांधी पर बसपा सुप्रीमो मायावती एक के बाद एक ट्वीट कर प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राजनीति करने से बाज नहीं आती कांग्रेस। चमोली में आईटीबीपी के जवान बर्फ से ढकी चोटियों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए माइनस के नीचे वाले तापमान में जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑनलाइन फूड सर्विस की आड़ में तस्करी 7 किलो गांजे के साथ हुआ गिरफ्तार। फूड डिलीवरी बैग में ले जा रहा था गांजा। भारत के खिलाफ आतंकी साजिश में शामिल था सुलेमानी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए सुलेमानी का किया गया खात्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरान के साथ विवाद बढ़ाने के लिए नहीं हुई कासिम सुलेमानी की हत्या, युद्ध को खत्म करने के लिए कार्रवाई। नॉर्थ कोरिया ने किम जोंग उन की घुड़सवारी का नया वीडियो आया सामने। ज्वालामुखी शिखर माउंट पैक्टू में घुड़सवारी का लुत्फ उठाते देखे जा रहे हैं किम जोंग। इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 53 लोगों की मौत। राहत और बचाव दल ने 1,70,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। आज भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच गुवाहाटी के बरसाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इस मैच में सबकी निगाहें जसप्रीत बुमराह पर होगी, जो 4 महीने बाद मैदान में लौट रहे हैं। 35 साल के ऑलराउंडर इरफान पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। टीम इंडिया के प्रमुख स्विंग गेंदबाजों में शुमार रहे इरफान पठान ने अक्टूबर 2012 में आखिरी बार टीम इंडिया की जर्सी में उतरे थे।